क्या आपने कभी किसी ऐसी हवेली के बारे में सुना है जहां हर साल एक दावत होती है लेकिन मेहमान लौटते नहीं, जहां दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और आईना आपका नाम पुकारता है? अगर नहीं सुना तो आज सुनो। चौधरी हवेली का रहस्य एक सच्ची कहानी नहीं, मगर सुनने के बाद शायद आप भी उस हवेली को ढूंढने निकल पड़ेंगे। पर एक बार इस कहानी का शुरुआत हुई तो बीच में छोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो रूह तुम्हारा पीछा कर सकती है। राजस्थान के एक वीरान गांव में एक पुरानी हवेली थी, चौधरी हवेली। बरसों से बंद, डरावनी। गांव वाले मानते थे कि वहां कोई मरा हुआ अब भी जिंदा है और जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। 2024 की एक ठंडी रात 4 दोस्त अमन, बिक्की, रीना और काव्या दिल्ली से घूमने राजस्थान आए। इन्हें एडवेंचर का शौक था। जब गांव वाले ने चौधरी हवेली की कहानी सुनी तो अमन ने कहा, अरे डर तो बस दिमाग का फितूर है। कल रात हम सब उस हवेली में चलेंगे और वहाँ रहेंगे। गांव का बूढ़ा पंडित कांपते कांपते बोला, बचवा वहाँ मत जाना। आधी रात को चौधरी की आत्मा आखिरी दावत मांगती है। पर दोस्तों ने पंडित की बातों को मजाक समझा। रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली पहुँचे। दरवाज़ा अपने आप चर से खुला। भीतर घना अंधेरा, सड़े हुए फूलों की बदबू और दीवारों पर अजीब से निशान, जैसे खून से कोई लकीरें बनाई गई हो। काव्या बोली, मुझे अजीब लग रहा है, कोई है यहाँ? अमन ने हंसते हुए कहा, हाँ, यहाँ बस धूल है और तुम्हारी डरपोक सोच। तभी हवेली की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। कमरे में लगे शीशे पर एक नाम उभरा, स्वागत है मेरी दावत में चौधरी साहब। बिक्की डरकर बोला, ये कैसे हुआ? और तभी एक भारी आवाज़ गूंजी, दावत शुरू हो चुकी है, अब लौटना मना है। कमरा एक झटके में बंद हो गया। चारों का मोबाइल नेटवर्क चला गया। घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी। रीना को एक पुरानी डायरी मिली, चौधरी अमन सिंह की। उसमें लिखा था, मैंने 1932 में इस हवेली में 13 मेहमान बुलाए थे, सभी को जहर दे दिया। मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी, सबको मार डाला और फिर खुद को भी। लेकिन मेरी आत्मा हर साल नई दावत मांगती है, जो आएगा उसे शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी आत्मा यही कैद हो जाएगी। रीना कांपते हुए पढ़ रही थी। तभी एक साया उसके पीछे प्रकट हुआ, लंबा काला चेहरा ढका हुआ। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है, दावत पूरी होनी चाहिए। पहले बिक्की गायब हुआ, बस एक चीख और उसकी टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी। फिर काव्या, जो दीवार में समा गई, खून की धार बहती दिखी। अब बचे थे अमन और रीना। अमन बोला, हमें बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। पर रीना चुप थी, बहुत चुप। अमन भागकर पुराने तहखाने में गया, जहां उसे एक कंकाल मिला, रीना का। अमन चौंक गया, तो जो मेरे साथ था वो रीना नहीं है? पीछे से हंसी की आवाज़ आई, मैं रीना नहीं, मैं हूँ चौधरी की रूह, जो तुम्हारी आत्मा को लेने आई है। रीना की शक्ल बदल गई, चेहरा पिघलता, आंखें सफ़ेद और जीभ लटकती हुई। अमन भागा, लेकिन हवेली की दीवारें अब गूंजने लगी, तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। अमन को गांव के पंडित की बात याद आई, बस रूह को तभी रोका जा सकता है
जब उसकी दावत अधूरी रह जाए। अमन ने खुद को चाकू से घायल कर लिया और बोला, अगर मैं मर गया तो दावत अधूरी रह जाएगी और तू हमेशा भूखी रह जाएगी। रूह चीख पड़ी, नहीं! और एक तेज विस्फोट के साथ हवेली व्यस्त हो गई। सुबह गांव वाले दौड़े दौड़े आए। उन्हें एक इंसान मिला, रीना, जो अब पूरी तरह इंसानी रूप में थी। उसने कहा, चौधरी की आत्मा मुझे कैद करके रखी थी। अमन ने खुद को बलिदान देकर सबको बचा लिया। लेकिन जैसे ही रीना गांव की ओर जाने लगी, उसकी परछाई मुस्कुराई। परछाई ने कहा, अब अगली दावत मेरी है। तो दोस्त, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।